आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने जेडब्ल्यू एडवांस की आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट की थी। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब मैट्रिक्स की सीरीज स्टार्ट की ना, तो 11th वाले बच्चों के पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो एक सीरीज उनके लिए भी स्टार्ट की जिसमें हम 11th के टॉपिक कवर करेंगे जो जेडब्ल्यू एडवांस में आते थे। तो एक सीरीज चल रही है हमारी लॉगरिथम की और एक सीरीज चल रही है मैट्रिक्स की। अब 12th वाले जो बच्चे हैं वो दोनों सीरीज कर सकते हैं और 11th वाले जो बच्चे हैं वो केवल एक सीरीज करते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे वो भी। तो देखिए मैट्रिक्स का जेडब्ल्यू 2016 में आया था एडवांस में क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स पी दे रखी है 3x3 की और क्यू मैट्रिक्स, हमको केवल क्यू आईजे दिया है। क्यू आईजे कितना है ये नहीं बताया उसने, लेकिन एक ये क्वेश्चन दे रखी है कि पी यानी ये मैट्रिक्स जो थी इसकी पावर 50 करी जाए माइनस करी जाए ये क्यू, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि सारे प्लस माइनस इक्वल में है, तो ये सब 3x3 की मैट्रिक्स हैं। तो हमें कह रहा है ये फाइंड करिए Q31 प्लस Q32 अपॉन Q21। अब ये Q है क्योंकि Q यहां पर है, यानी इस मैट्रिक्स पे डिपेंड है ये सारी वैल्यूज। अब एक चीज सोचने वाली है, देखिए क्या कि अगर हमको ये सारी वैल्यू ढूंढनी है तो हमें Q ढूंढना पड़ेगा और Q हमें तब मिलेगा जब हमें P की पावर 50 मिलेगा। और एक बात तो आपको पता होगा ना, एडवांस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी किसी मैट्रिक्स की पावर कुछ ऐसी आती है जिसको हम सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर पाते, तो यानी वो कंफर्म है कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, कोई सिमेट्री बन रही होती है। तो हमें पी की पावर 50 तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पी ही मालूम है बस हमको, और इनमें से देखिए 4 में से कोई एक ही सही है, ये 2-3 वाला सही है, केवल एक आंसर सही है इसमें से। तो पी की पावर 50 तक पहुंचने के लिए पहले पी स्क्वायर, पी क्यूब, पी की पावर 4 हमको ढूंढनी पड़ेंगी, तब जाके हम ढूंढेंगे ये उन सब में क्या पैटर्न, क्या सिमेट्री बन रही है, तभी हम उसी के बेस पे पी की पावर 50 को जज करेंगे। ऐसे करना होता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए अब सबसे पहले हम पी स्क्वायर की बात करते हैं। तो अगर पी स्क्वायर ढूंढना हो तो इसी मैट्रिक्स की हमको इसलिए दोबारा करनी पड़ जाएगी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो आपको आता होगा, मैं थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इस चीज को। देखिए पी स्क्वायर ढूंढा हमने, कुछ ये बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ 32 प्लस 16 को 48 क्यों नहीं लिखा, अभी चलेगा पता। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि p की पावर 3 ढूंढिए, तो इस p स्क्वायर की इंटू हमें वापस p में करनी पड़ेगी, और देखिए उसमें क्या होगा। ये p स्क्वायर ढूंढ लिया हमने आपके लिए, ये p क्यूब ढूंढ लिया। अब हमें देखना है इनमें सिमेट्री क्या थी। चलिए नोट करते हैं। देखिए जब p की पावर 2 हुई तो फर्स्ट रो सेम रही, लेकिन सेकंड रो में 4 का 8 हो गया, और यहां पर 4 था, थर्ड रो में ये भी 8 हो गया। यानी जब p स्क्वायर हुआ तो 4 की 2 से इंटू करी गई है, 4 ट्वाइस हो गया यानी 8 हो गया। ऐसे ही इसी में p क्यूब में देखिए वही चीज, 4 का 12 हो गया, इसके 4 के कंपैरिजन में देखिए, और ये 12 हो गया। यानी क्योंकि बाकी चीजें अपर ट्रायंगुलर वाली छड़ी नहीं जा रही हैं, केवल जो चेंजेस आ रहे हैं वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ रहे हैं। तो हमने नोट किया कि p स्क्वायर करने पर 2 से इंटू हो गई है इन दोनों एलिमेंट्स में, और p क्यूब करने पर 3 से इंटू हो गई है इन्हीं 4 में। एक तो पैटर्न ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसकी बात करते हैं। ये क्या था 3-1, जो हमको यहाँ पर चाहिए ना 3-1, ये 3-1 एलिमेंट देखिए, पहले 16 था, p स्क्वायर में 16 प्लस 32 आ रहा है। इस 16 प्लस 32 को मैंने यहाँ 48 लिख तो दिया ताकि मैं ये ढूंढ सकूं, लेकिन इस 16 प्लस 32 को क्या मैं 16 कॉमन लूं तो 2 प्लस 1 लिख सकता हूं। चलिए ठीक है। अब देखिए पी क्यूब ढूंढा मैंने, तो ये 48, 32 और 16, इन तीनों में से भी 16 कॉमन आ रहा है, यानी 3 प्लस 2 प्लस 1 मैं लिख सकता हूं। अब देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, पी क्यूब पी स्क्वायर में 3-1 लोकेशन का। जब पी स्क्वायर ढूंढा हमने तो 2 प्लस 1 आया, जब पी क्यूब ढूंढा तो 2 प्लस 1 सही था, साथ में एक 3 और आ गया। ऐसे आपको नहीं लगता जब मैं पी की पावर 4 ढूंढूंगा तो ये दोनों एलिमेंट तो 4 की इंटू 3 में तो होने पे यहाँ आ रहा है, तो 4 की इंटू 4 में होने पे यानी ये 16 बन जाएंगे। लेकिन इस जगह पर एक आएगा 64, फिर 48, फिर 32 और फिर 1, यानी कि उनमें 16 कॉमन लूंगा तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 आएगा जब मैं पावर 4 करूंगा। सिमिलरली जब मैं पी की पावर 50 करूंगा तो केवल इस 3-1 एलिमेंट की बात करूं तो 16 तो आएगा ही आएगा, और साथ में 50 प्लस 49 प्लस 48 करते करते डाइडेड 1 तक जाएगा। चलिए लिख देता हूँ 50 प्लस 49, ऐसे करते करते 1 तक जाएगा। और ये एक एपी है, इस एपी का सम हम जानते हैं। ये 16 ऐसे कैसा, ये होता है n, यानी 50 इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये देखिए ये वाली वैल्यू आएगी जब आप p की पावर 50 करेंगे ना कैलकुलेट, तो 3-1 पे ये वाली वैल्यू आएगी। इसको
कट करके मैं 8 लिख देता हूं यहां पर, तो क्या बचेगा 8 इंटू 50 इंटू 51 31। अच्छा, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैंने आपसे कहा नहीं छेड़ी जाती है, 1 0 0 और यहाँ 1 और यहाँ 1, ये 0, ये तो सेम रहेगा। अब ये दोनों एलिमेंट की बात करूं तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब p है तो ठीक है, p की इंटू 4 इंटू 1 है, p स्क्वायर में 4 इंटू 2 हुआ, p क्यूब में 4 इंटू 3 हुआ, तो p की पावर जब 50 करूंगा तो 4 इंटू 50 होना चाहिए ना सिमेट्री के हिसाब से, तो वो बनेगा 200। ऐसे ही यहां पर भी वो बनेगा 200। p की पावर 50, देखिए कि मैट्रिक्स बनेगी, जितनी भी देर लगनी है ना आपको वो p की पावर 50 में लगनी है। अब जैसे p की पावर 50 मिल जाएगा हमको, हम यहाँ पर देखिए p की पावर 50 में i इधर लाते हैं अगर, तो माइनस करना पड़ेगा तब जाके हमें q मिलेगा। इस मैट्रिक्स में अगर मैं माइनस कर दूं आपको i, देखिए यहां पर मैं दिखा देता हूं माइनस करके i को 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको माइनस करेंगे तो आपको क्यू मैट्रिक्स मिल जाएगी। और उस मैट्रिक्स को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल Q31 चाहिए। देखिए पहले 31 ये है ना, ये माइनस 0 करेंगे तो सीधे यहां लिखते हैं हम, देखिए Q31 केवल लिख रहा हूं, केवल यही आएगी 8 इंटू 50 इंटू 51, ये हो गया। फिर चाहिए Q32, 32 देखिए ये एलिमेंट है, ये माइनस करेंगे आप ये वाला एलिमेंट, तो ये कितना आएगा हमारा प्लस का 200, सहमत होंगे। और अपॉन में चाहिए Q21, 21 देखिए इसमें 21 है ये वाला 200, और फिर माइनस करना पड़ेगा इसमें से, यानी अपॉन में भी केवल क्या रहेगा 200। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, अगर इस वाले हिस्से को सॉल्व करके आ रहा है 102, इस वाले को सॉल्व करके तो 1 आएगा ही आएगा, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर आ रहा है 103। अब 103 ये रहा, देखिए अरे रे 103 है, देखिए बी ऑप्शन। तो मैंने आपसे पहले कहा था इस क्वेश्चन में केवल एक ही आंसर सही है, तो वो है बी। अब आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन डराने के लिए तो बहुत भयंकर था, लेकिन जो मेन चीज थी वो थी p की पावर 50, इसी को समझना पड़ेगा, इसीलिए जेडबलई एडवांस 2016 में क्वेश्चन आया था। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जेडबलई एडवांस के लिए भी ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक नहीं होती एडवांस्ड में, क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते ही हैं। अब p की पावर 50 ढूंढने के लिए आपको p स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, अब p स्क्वायर जब तक लिखोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। अच्छा, केवल लिखना भी काफी नहीं है, आपको पी स्क्वायर, पी क्यूब, पी की पावर 4 इन सब में सिमेट्री ढूंढनी पड़ती है, यानी पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, और वो तभी मिलेगा जब आप इनकी वैल्यू ढूंढ लेंगे। इसी तरीके से हमने पी की ढूंढ लिया 50, और फिर इसे माइनस में बेची क्यों ढूंढा, हाँ हमने टाइम बचा लिया थोड़ा सा, क्यों नहीं ढूंढना लिखना पड़ा हमको। खैर, तो इस तरीके से अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में इसके पिछली वीडियोस की भी लिंक डाल दूंगा, ताकि जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है जेडबलई एडवांस की तो वहां से देख लें। आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चों का भला हो सके। हम बहुत जल्द आएंगे फिर से इसके अगले पार्ट के साथ। चलिए आज के लिए काफी है, नमस्कार।